माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या की एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक अतीक और अशरफ पर विदेशी पिस्टलों से भी गोलियां बरसाई गई थीं। इसके अलावा एक वारदात में एक देसी पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ था। तुर्की में बनने वाली जिगाना और गिरसान पिस्टलों से माफिया ब्रदर्स पर गोलियां दागी गई थी। जिगाना जो है पूरी तरीके से ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, इससे एक बार में 15 राउंड तक फायर हो जाते हैं, जबकि गिरसान सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, इससे एक बार में 8 से 10 राउंड तक फायर होते हैं। पुलिस को की एसआईटी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल मौके वारदात से पकड़े गए शूटर सनी सिंह ने किया था। सनी सिंह को जिगाना पिस्टल दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग से मिली थी। तकरीबन 2 साल पहले ही सनी सिंह को ये जिगाना पिस्टल हासिल हो गई थी। हालांकि उसी वक्त जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद शूटर सनी सिंह ये जिगाना पिस्टल लेकर के उत्तर प्रदेश चला आया था। अतीक और अशरफ की हत्या में उसने इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था और एक देसी पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ था। तो इस एफएसएल रिपोर्ट के साथ साथ मामले की जांच कर रही एसआईटी को मौके वारदात से बरामद हुए तीनों असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मिल गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक वारदात में तीनों ही असलहों का इस्तेमाल किया गया था, यानी माफिया ब्रदर्स पर तीनों ही पिस्टल से, यानी एक देसी पिस्टल और तुर्की में बनी हुई जिगाना व गिरसान पिस्टल से माफिया ब्रदर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और उनको मौत के घाट उतारा गया था। हालांकि पुलिस को अभी तक जो डीवीआर की कॉपी है वो नहीं मिल पाई है। इसके साथ साथ जो शूटर्स थे उनके जो मोबाइल नंबर थे उन मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई है। जब ये दोनों रिपोर्ट मिल जाएंगी उसके बाद एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो जाएगी और जो एसआईटी है जो कि मामले की जांच कर रही है वो अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी करेगी। तो भले ही प्रयागराज पुलिस की एसआईटी को एफएसएल रिपोर्ट मिल गई हो, बैलिस्टिक रिपोर्ट मिल गई हो, लेकिन हत्या का जो मोटिव था, मोटिव को लेकर जो एसआईटी है वो अभी बहुत मुतमईन नहीं है, यानी बहुत संतुष्ट नहीं है। उसका मानना है कि मौके वारदात से जो शूटर पकड़े गए थे, जो शूटर दावे कर रहे हैं कि वो खुद ही अतीक और अशरफ को मारने के लिए आए थे, उनके इस दावे पर प्रयागराज पुलिस कतई यकीन नहीं कर पा रही है। उसका मानना है कि हत्याकांड के पीछे कुछ ना कुछ दूसरे लोग जरूर हैं, ये लोग सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हुए थे, पर्दे के पीछे से किसी और ने खेल किया हुआ है। बहरहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है और जब तक सारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो जाती है, तब तक इस पूरे मर्डर केस के बारे में कुछ भी दावे के साथ कह पाना मुश्किल है। वैसे जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि वारदात में जिगाना और गिरसान पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है और जिगाना पिस्टल शूटर सनी सिंह को जितेंद्र गोगी गैंग से मिली थी। जितेंद्र गोगी गैंग ने हाल ही में तिहाड़ जेल में मौत के घाट उतारे गए टिल्लू जयपुरिया को मारने के लिए ये पिस्टल दी थी। जितेंद्र गोगी गैंग को दावा ये किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये पिस्टल मिली हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले में, इस पूरे मर्डर केस में तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो लगातार उलझी हुई हैं। इन्हें सुलझाना प्रयागराज पुलिस की एसआईटी वो लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें से कितनी गुत्थियां सुलझ पाती हैं और कितने सवाल जो है वो बिना जवाब के रह जाते हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।